ओम शांति। आप सभी मीठे बाबा के श्रीमत के आधार से स्वयं को तपस्वी बना रहे हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माना ही तपस्वी जीवन, क्योंकि जिस दिन आप बाबा के बने उसी दिन संकल्प लिया कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अर्थात मैं आत्मा निरंतर बाबा को याद करूंगी, बाबा की ही होकर रहूंगी, बाबा के ही श्रीमत पर चलूंगी। ये जिस दिन आप बाबा के बने ये संकल्प लिया और ब्राह्मण जीवन का पहला दिन और आखिरी दिन एक ही है। पहला दिन है विद्धि, आखिरी दिन है सिद्धि। पहला दिन है मुझे निरंतर याद करना है और अंतिम दिन है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। निरंतर बाप की याद में स्थित हो जाएं। शुरू में है स्थित होने का अभ्यास और लास्ट है स्थिति में स्थित हैं। तो हम आप सबको यही विशेष अटेंशन देना है। अगर आपकी तपस्या चल रही है तो चारों सब्जेक्ट स्वतः आ जाएंगे। ज्ञान की धारणा भी होगी, योग तो लगा ही रहेगा, दिव्य गुण भी आते जाएंगे और आपके चलन और चेहरे से सेवा होती रहेगी। जैसे देखो आपका ही यादगार जड़ मूर्तियां हैं। मूर्ति कहीं सेवा के लिए जाती नहीं है, किसी भगत को बुलाने नहीं जाती है। लेकिन जितनी महान मूर्ति है उतने ऑटोमेटिक भगत आते जाते। इस समय हम आत्माएं जितना अपनी स्थिति को महान अर्थात एक बाप दूसरा न कोई इस स्थिति में स्थित करते जाएंगे, सेवा अपने आप होती जाएगी। अभी ये स्थिति इतनी नहीं है, इसलिए हमें सेवा का साधन और अपनाना पड़ता है। शुरू में जो दादियाँ थी सेवा पर निकली
कुछ साधन नहीं था। सिर्फ जहाँ जाती थी देवी का साक्षात्कार हो जाता था। देवियाँ आई हैं, देवियाँ आई हैं, उनको होता था जो इस घराने के हैं। तो ऐसे सेवा भी होती रहेगी, लेकिन हमें निरंतर योगी तपस्वी जीवन वाला बनना है। 1 घंटा 2 घंटा वाला नहीं, 6 घंटा 8 घंटा वाला नहीं। जीवन, जैसे जीवन निरंतर है ऐसे योग निरंतर हो। इसके लिए हमें बाबा ने 3 विधि दी है। उन 3 विधियों से हम निरंतर बन सकते हैं। एक है याद, दूसरा योग, तीसरा तपस्या। याद, योग, तपस्या, ये 3 चीज़ें हैं जिससे हम निरंतर बन सकते हैं। याद चलते फिरते करते हैं। योग योगी गुफा में बैठकर करते हैं। और तपस्या तपस्वी जंगल में झाड़ के नीचे बैठकर करते हैं। तीनों में बहुत अंतर है और तीनों बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों से 3 प्रकार की प्राप्ति है जो हमें इस समय लेना है। याद से सुख मिलता है। गायन है, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कला कलेश मिटे तन का। याद से सुख मिलता है। योग से विक्रम विनाश होते हैं और तपस्या से राज्य मिलता है। याद से सुख मिलता है, योग से विक्रम विनाश होते हैं और तपस्या से राज्य मिलता है। हमें तीनों जरूरी है। राज्य भी चाहिए, आत्मा को अपने पुराने सारे खाते विक्रम को भी खत्म करना है और संगम युग पर जो कल्प के बाद सर्व संबंधी बाबा मिला है उससे हमें संबंधों का सुख भी लेना है। गायन भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। इस संगम पर भगवान से हमें सुख लेना है और पूरे कल्प में सब मिलेंगे लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। अगर भगवान नहीं मिला तो भगवान के द्वारा प्राप्त सुख, जिसके 1 सेकंड के सुख के लिए 1 सेकंड साक्षात्कार हो जाए,
बड़े बड़े राजाओं ने अपना राजभाग भी त्याग कर दिया, और हम आप सब आत्माओं को वो भगवान सेकंड तो क्या, सदा आपके साथ है। बाबा खुद कहता है कि अगर आपसे पूछे कि भगवान कहाँ रहता है तो क्या जवाब दोगे? यही ना कि बाप दादा हमारे दिल में रहता है। हमारे दिल के अलावा बाबा को और कोई स्थान पसंद नहीं आता है। नशे से कहोगे। और भगवान भी कहता है, मुझे पवित्र ब्राह्मण आत्माओं का दिल तख्त ही पसंद है। तो कहाँ वो सेकंड साक्षात्कार और कहाँ भगवान सदा आपके साथ है। तो भगवान से सुख लेने के लिए सर्व संबंधों के साकार में प्रैक्टिकल संबंध जोड़ो। सर्व संबंध भगवान से साकार में प्रैक्टिकल में जोड़ो, क्योंकि सुख आत्मा को यहाँ चाहिए। परम धाम में आत्मा सुख दुख से न्यारी है। वहाँ कुछ पता ही नहीं सुख क्या है दुख क्या है। सतयुग में सुख ही होगा, दुख होगा ही नहीं। इसलिए सुख होते हुए भी सुख क्या चीज है पता ही नहीं है। इस समय दुख बहुत है और बहुत दुख के कंट्रास्ट में हम आत्माएं जब भगवान के साथ भगवान के संबंधों का सुख लेती हैं, तब पता पड़ता है कि ये सुख कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है। दुनिया हाय हाय करती है और बाबा के बच्चे वाह वाह करते हैं। और है भी सही। बाबा ने देखो, अगर आपको अपना बनाया है तो ये निश्चित है आपका मतलब सभी ब्राह्मणों का हर एक चीज कल्याणकारी है। कुछ भी हो रहा है कल्याणकारी है। कईयों का प्रश्न चला इस कोरोना काल में, कई बीके ने शरीर छोड़ा तो कई कहते हैं क्या कल्याण है जो उन्होंने शरीर छोड़ा, वो तो अभी यहाँ सेवा करते। लेकिन हमारे समझने में और बाबा के समझने में जमीन आसमान का अंतर है। बाबा त्रिकालदर्शी है, हम एक कालदर्शी हैं। बाबा जानता था कि इस आत्मा से इस शरीर के द्वारा इतनी सेवा नहीं हो सकती है जितना बाबा को लेना है। इसलिए बाबा ने
उस आत्मा को दूसरा शरीर देकर जैसी सेवा चाहिए वैसी सेवा उस शरीर से ले रहा है, इसलिए कल्याण हुआ है। कईयों का देखो इस ग्रुप में वो बहन आई होगी। एक बहन ऐसी थी महाराष्ट्र की कि उसको बचपन से ही कम दिखता था और धीरे धीरे उसकी आँख की रोशनी चली गई। सेंटर पर रहती थी, सेंटर इंचार्ज थी, रोशनी चली गई और उसी बीच में कोरोना हो गया उसे। तो जैसे कोरोना हुआ तो उसको तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, कोरोना वालों को तो सेंटर पर रख नहीं सकते। वहाँ इलाज उसका कोरोना का हुआ, पता नहीं कौन सी दवा कैसी काम की कि उसकी दोबारा रोशनी आ गई, एकदम ठीक हो गई, तबीयत भी एकदम ठीक हो गई। तो ब्राह्मणों का हर बात में कल्याण है, क्योंकि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है। कल्याण ही कल्याण है, कुछ भी हो रहा है कल्याण है। हाँ, किसी का तुरंत है, किसी का थोड़े समय के बाद है, लेकिन है जरूर कल्याण। तो बाबा को सर्व संबंध से साकार में बाबा को प्रैक्टिकल में संबंध रखो। हम आप सब क्या करते हैं, बाबा को याद करते हैं तो रो रिहान में या संकल्पों में यही कहते हैं, बाबा आप तो मेरे सर्वस्व हो, मेरे माता पिता टीचर सखा सब कुछ आप हो, कहते ये हैं। और जब साकार कर्म क्षेत्र पर आते हैं तब क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। लौकिक संबंधी को संबंधी मानने लगते हैं, लौकिक कार्य व्यवहार को कार्य व्यवहार मानने लगते हैं, उल्टा हो जाता है। तो भगवान के साथ सर्व संबंध प्रैक्टिकल में साकार में जोड़ो, फिर आपकी याद निरंतर हो जाएगी। जैसे साकार में जोड़ने का मतलब है आप सब प्रवृत्ति मार्ग में हैं, परिवार में हैं, उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे बैलेंस रखो। आपका दो परिवार है, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। जैसे लौकिक में माँ बाप भाई बहन बच्चे मतलब सब रिश्ते हैं, ऐसे अलौकिक या पारलौकिक में भी आपका सर्व संबंधी मीठा बाबा है। वो भी माँ भी है, बाप भी है, टीचर भी है, सब कुछ है। तो भगवान के साथ सर्व संबंध साकार में कैसे निभाएं, एक उदाहरण देता हूँ आपको, उससे आप आगे का समझ जाएंगे। मान लो
आपका बेटा है, आप बेटे को पढ़ाते हो ना प्रैक्टिकल में, बेटे के प्रति बेटे का फर्ज निभाते हो ना, पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना जो भी है करते हो ना। और आप ये भी कहते हो भगवान हमारा बेटा है। बेटा या कोई भी संबंध, एक उदाहरण बेटे का दे रहे हैं, कोई भी संबंध हो, अगर भगवान आपका बेटा है तो सोचो कि जब आप अपने बच्चे के लिए जो पढ़ने जाता है उसके लिए स्कूल का यूनिफॉर्म सिलाया जो पहनते हैं, क्या उस समय आपको ये संकल्प आया कि बाबा भी हमारा बेटा है? क्या संकल्प आया कि बहनों को भी ले जा करके साड़ी दे? बच्चे के लिए तो यूनिफॉर्म दे दिया और बाबा कहाँ गायब हो गया? फिर कैसे कहेंगे बाबा हमारा बेटा है? सोचो, आप स्कूल में फीस देते हो, क्या उस फीस में से क्या बाबा का हिस्सा निकालते हो? उस फीस में से मान लो 20 रुपया फीस देते हो स्कूल में, तो क्या 5 रुपया 2 रुपया उस फीस में से क्या बाबा के लिए निकाला? नहीं ना। फिर कैसे कहेंगे कि बाबा के साथ मेरा सर्व संबंध है? अगर बाबा के लिए नहीं निकाला तो क्या बाबा याद आएगा? बिल्कुल नहीं। बहुत सुंदर विधि है कि जो कुछ भी करो पहले बाबा का हिस्सा निकालो। एक उदाहरण देते हैं, आप लोग अभी बाबा के घर में आए हो और जब वापस जाओगे अपने अपने स्थान पर, तो कुछ न कुछ बाबा के घर से या बाहर से या कहीं से भी परिवार के लिए ले जाओगे। मधुबन से लाए, ले जाना चाहिए, जरूर ले जाओगे। लेकिन एक है कि आप ढेर सारा सामान पूरे परिवार वालों के लिए खरीदो, और एक है कोई एक सामान कोई विशेष किसी के लिए खरीदो, बच्चा बहू किसी के लिए भी विशेष खरीदो। अब वो सामान जब तक आपके हाथ में है और जिसके लिए खरीदा है उसको जब तक जाकर दे नहीं दोगे, सामान देख देख कर किसकी याद आती रहेगी? किसकी याद आएगी? जिसके लिए खरीदा है स्पेशल। होगा ना ऐसे? ठीक इसी प्रकार आप कुछ भी करो, सबसे पहले बाबा का हिस्सा निकालो। मान लो आप बाजार में सब्जी लेने गए हो
10 रुपए की सब्जी लिया मान लो, आप उसमें सबसे पहले 1 रुपए की सब्जी या 1 रुपया आप अलग निकाल के रख लो बाबा के लिए। तो जो 1 रुपए की सब्जी बाबा के लिए पहले निकाला है, क्या वो सब्जी जब तक सेंटर पर ले जा कर के नहीं दोगे, तब तक वो देख देख कर बाबा याद आएगा या नहीं आएगा? देखो कितना सहज विधि है। सिर्फ अपनाते नहीं है, आप कुछ भी करो, पहले बाबा। अगर पहले बाबा का हिस्सा नहीं निकाला, पहले घर वालों के लिए ले लिया, फिर बचा हुआ बाबा के भंडारी में जाकर दोगे तो बाबा याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले आपने परिवार को महत्व दे दिया, इसलिए बाबा नहीं याद आएगा। पहले बाबा। कुछ भी करो, सिर्फ यही नहीं, आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, आपको भोजन बनाना है, जरूर बनाओ, अच्छी तरह से खिलाओ, लेकिन ये नहीं कि हम फलाने के लिए बना रहे हैं। आपका सच्चा रिश्तेदार कौन है? कौन है सच्चा रिश्तेदार? बाबा। तो जब आप भोजन बनाओ तो इस संकल्प से बनाओ, मीठे बाबा, आप ही तो मेरे सच्चे रिश्तेदार हैं। मैं आपके लिए आज ये चीज़ बना रही हूँ। बाबा, आप भोग स्वीकार करना, फिर प्रसाद के रूप में हम सभी खाएंगे। आप इस स्मृति से बनाओ, जो खाएगा उसका हृदय भी पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और आपका खाता जमा हो जाएगा। अगर आपने उसकी स्मृति में बनाया, हमारा फलाना रिश्तेदार आया है, तो क्या होगा? वो कहेगा आज भाभी ने बहुत टेस्टी सब्जी बनाई है, बहुत टेस्टी खाना बनाया है। उसका बुद्धि योग आप में जाएगा, आपका बुद्धि योग उसमें जाएगा, दोनों भगवान से दूर हो गए। क्या मिला? अगर आप बाबा की याद में बनाओगे तो कहेगा कि आज पता नहीं खाना में बहुत कुछ अलग टेस्ट आ रहा है। पूछेंगे भाभी कुछ इसमें स्पेशल डाला है क्या? आपको सेवा का चांस मिल जाएगा उसी भोजन से कि हमने बाबा की याद में बनाया है, खाना वही है। तो कुछ भी करो, पहले बाबा को करो। आप बिस्तर पर सोने जा रहे हो, ऐसे नहीं चार्ट देकर सो जाओ। जाओ बिस्तर के आगे 1 मिनट खड़े होकर, मीठे बाबा, आपके लिए बिस्तर लगा दिया है, आप आ जाइए, ये बिस्तर आपका है, आप विश्राम कीजिए, हम भी आपकी गोद में सो जाएंगे।
क्या सुख मिलेगा सोचो, ऑफर करो। हर बात में पहले बाबा को करो साकार में, फिर आप देखो आपकी याद की यात्रा कितनी सहज हो जाती है। आप क्लास पूरा होगा, यहाँ से उठ के जाएंगे। क्लास पूरा हुआ तुरंत उठ के नहीं भागो। पूरा हुआ 1 सेकंड, बाबा क्लास पूरा हुआ, अब आप चलो, हम भी आपके साथ चलते हैं। पहले बाबा को उठाओ, फिर उठो। बाबा की उंगली पकड़ के चलो, साथ साथ चलो। या माँ बाप बन जाओ, बाबा को उंगली पकड़ा दो, या बच्चा बन जाओ, उंगली पकड़ लो, साथ चलो। देखो कितना रमणीक जीवन अनुभव होगा, कितना सुखमय अनुभव होगा। ये जो घर गृहस्थ में झंझट होता है वो धीरे धीरे मिट जाएगा, क्योंकि हम घर में जाके घर के वायुमंडल में ही समा जाते हैं, उन जैसे हो जाते हैं। फिर वही वायुमंडल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। फिर गुस्सा भी आ जाता है, कुछ और बोल भी निकल जाता है। और अगर गुस्सा आ गया परिवार में तो समझते हो क्या होगा? पूरे परिवार को आप कभी ये नहीं कह सकोगे कि आप आश्रम पर चलो, वहाँ भगवान का ज्ञान सुनाया जाता है, बुराई छुड़ाई जाती है, ये नहीं कह पाओगे। क्योंकि वो यही जवाब देंगे, मैंने देख लिया क्या आप भगवान के घर में पढ़ के आते हो। इसलिए निरंतर योगी, निरंतर याद की यात्रा, इस पर अटेंशन दो, ये बहुत जरूरी है। आपकी भी कमाई है और परिवार का कल्याण होता जाएगा। तो पहला है याद, दूसरा है योग। योग से विक्रम विनाश होते हैं। योगी कहाँ योग करते हैं? गुफा में। आपकी गुफा कौन सी है? अंतर्मुखता की गुफा। वैसे भी कहते हैं अंतर्मुखी सदा अति इंद्रिय सुखी। तो अंतर्मुखी वैसे भी आए ही हैं इंदौर वाले, इंदौर अंतर्मुखी वाले ही आए। तो जितना अंतर्मुखी होंगे उतना आपको योग करना सहज होगा। अंतर्मुखी होने से बाहर के वायुमंडल से बचे रहेंगे। अगर अंतर्मुखी नहीं है, अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उसके बारे में सोचना, परमात्मा के बारे में सोचना और परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के बारे में सोचना, अर्थात अंतर्मुखी बनना।
तो अगर अंतर्मुखी होंगे तो योग की स्टेज आप बढ़ा सकते हैं। योग से क्या होता है? आपके विक्रम विनाश होते हैं। आपने 1 घंटा योग किया या आधा घंटा योग किया या 15 मिनट किया, लेकिन आपके योग से आपके कितने विक्रम विनाश हुए ये आपको पता पड़ता है कि हमारा कितना विक्रम विनाश हुआ है? या आप यही सोचते हो योग करना हमारा काम है, बाकी बाबा जाने? बाबा जाने राइट है, लेकिन विक्रम का खाता हमने बनाया है, खत्म हमें करना है, तो जानना हमें भी है। तो आपने योग किया तो कितना परसेंटेज आपका विक्रम विनाश हुआ ये आपको पता पड़ता है या नहीं? अभी तक जो योग किया या अभी आप पहले भी योग कर रहे थे, तो कितना परसेंट विक्रम विनाश हुआ? उसकी क्या निशानी होगी जो हम समझे हमारा विक्रम विनाश हुआ? शांति की अनुभूति होगी, वो तो आप मनन करो तो भी होगा, अंतर्मुखी बनो तो भी होगा। लेकिन विशेष क्या अनुभव है जिससे आप समझो हमारे विक्रम विनाश हुए हैं? पांडव बताएंगे? अच्छा, शक्तियाँ? अच्छा, अगर आपके विक्रम विनाश हुए हैं उसकी निशानी है कि जब आप योग पूरा करेंगे, जितनी देर भी बैठे योग पूरा करेंगे, तो योग पूरा होने के बाद एक ही संकल्प आएगा कि और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। ना इधर उधर देखने का मन कहेगा, ना बोलने का मन कहेगा, ना शरीर इधर उधर होगा, बस एक ही संकल्प आएगा, और बाबा को याद करें। बाबा बहुत मीठा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा, आकर्षण होगी बाबा में। तो जितनी ज़्यादा मन की आकर्षण बाबा में हो रही है, उतना ज़्यादा आपके विक्रम विनाश हुए हैं। जैसे बाबा बताता है कि जितना लोहे से जंग उतरी होगी, उतना चुंबक लोहे को खींचेगा। सुनते हैं ना मुरली में? तो जितना आत्मा से जंग उतरेगी, उतना चुंबक बाबा खींचेगा। तो मन का खिंचाव सिद्ध करता है कि कितना परसेंट विक्रम विनाश हुआ है।
अगर योग करके पूरा करते ही इधर उधर देखने लगे या बाड़ी में आ गए या हिलने डुलने लगे, इससे सिद्ध है आपका योग लगा नहीं है। लगा नहीं माना विक्रम भी विनाश नहीं हुए। अब विक्रम किस स्थिति में विनाश होंगे? होते योग से हैं, लेकिन किस स्थिति में विनाश होंगे? बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर बताया था कि जब आप एक संकल्प में, कोई भी संकल्प में, आप एक संकल्प में कम से कम आप 5 मिनट अगर परम धाम में बाबा की याद में एकाग्र हो जाओ और कोई संकल्प ना आए, अर्थात नीचे ना आओ, तो एक जन्म का पाप खत्म हो जाएगा। अगर 5 मिनट निराकारी स्थिति में निराकार बाप के पास बैठ जाओ, लेकिन इसके लिए बहुत वैराग्य की वृत्ति चाहिए। ये बहुत तेज आग है। जब थोड़े समय आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर एक हो जाएं, बीच में और कुछ नहीं, बस मैं आत्मा, मेरा बाबा, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, ज्योतिर्बिंदु बाबा, बैठे रहो। फिर देखो कैसे विक्रम विनाश होते। जैसे देखो, जब लोहे से जंग निकालना होता है तो क्या करते हैं? जो पुराने लोग हैं जानते हैं, लोहे को घासलेट अर्थात मिट्टी के तेल में डाल देते हैं। जब कुछ समय डूबा रहता है उसमें, तब उसका जंग निकलता है। ऐसे तेल को टच करके ले आओ, उसका जंग नहीं निकलेगा। या बाबा दूसरा मिसाल देता है सोनार का। सोने से अलाय निकालनी होती है तो क्या करते हैं? सोना और आग दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, अर्थात आग की गर्मी से सोना पिघलता है, अलाय जल जाती है। अर्थात सोना और आग दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। कुछ देर आग लगातार सोने पर डालते। अगर आप सोने को, आग को ले जा करके टच करके वापस ले आओ, टच करके वापस ले आओ, क्या उसकी अलाय निकलेगी? ऐसे हम सब योग करते हैं, मुश्किल से बाबा के पास पहुँचते हैं, तब तक कुछ न कुछ संकल्प इस दुनिया का आ जाता है। फिर नीचे आ गए, फिर मेहनत करके ऊपर जाते हैं।
इसमें आपके विक्रम विनाश नहीं होते। हाँ, थोड़ी प्राप्ति अवश्य होती है, और जिसका रिजल्ट ये होता है, योग के बाद 5-10 मिनट थोड़ा शांत रहोगे, फिर वाणी में आ जाओगे, वैसे के वैसे हो जाओगे। इसके लिए अशरीरी होने का अभ्यास इतना हो कि आप और बाप, फिर आपकी तपस्या बढ़ती जाएगी। तीसरी है तपस्या। तपस्या से प्राप्त होता है राज्य। कैसी तपस्या हमारी हो जिससे हमें राज्य मिल जाए? राज तो मिलेगा, एक है राजधानी में आना, एक है राज घराने में आना। तो राजधानी में तो सब आएंगे, नौकर चाकर दास दासी चंडाल सब आएंगे, लेकिन हमें राजघराने में आना है। राजघराने के लिए हमें तपस्या करनी है। भक्ति में यादगार है, आपका यादगार है कि जिसने भी इंद्रासन को चाहा, स्वर्ग को चाहा, असुरों ने या किसने भी, उसने क्या किया? तपस्या किया और भगवान से वरदान मांगा। यही है ना? तो आप भी तपस्या करो, झाड़ के नीचे बैठकर। कल्प वृक्ष का झाड़ है। कल्प वृक्ष के झाड़ में या तो जड़ के नीचे, जड़ पे बैठकर, जैसे वो तपस्वी झाड़ के नीचे जड़ के पास बैठते हैं, ऐसे आप कल्प वृक्ष के जड़ में बैठकर आप सारे वृक्ष की पालना करो। वृक्ष जड़ से सारे वृक्ष को सब कुछ मिलता है। संसार की सर्व आत्माओं की पालना करो। मैं आत्मा मास्टर ब्रह्मा हूँ। मैं आत्मा मास्टर पालनहार हूँ। मैं आत्मा मास्टर भगवान हूँ। इस स्थिति में स्थित हो करके संसार की सर्व आत्माओं को सुख का अनुभव कराओ, शांति का अनुभव कराओ, शक्तियों का दान दो, स्नेह सहयोग दो। कुछ न कुछ संसार की सर्व आत्माओं की पालना करो। जब आपके द्वारा सर्व आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्त होगा, तभी तो वो आपको अपना महाराजा या माता पिता मानेंगे। तो जड़ में बैठकर पालना करो, और या तो आप झाड़ के ऊपर, ब्रह्मा बाबा को देखो, झाड़ के ऊपर दिखाया है। झाड़ के ऊपर तपस्वी रूप धारण कर
पूरे झाड़ अर्थात सृष्टि को ऊपर से पावन बनाओ। तमोगुणी को हटाओ। मैं आत्मा मास्टर पतित पावनी हूँ। वो वाइब्रेशंस नीचे पूरे सृष्टि पर फैलाओ। मैं आत्मा मास्टर भगवान हूँ। सर्व का कल्याणकारी हूँ। मैं आत्मा मास्टर रचयिता हूँ। सर्व रचनाओं की पालना करो। ऊपर से स्थिति से सारी दुनिया के कीटाणुओं का विनाश करो और जड़ में बैठकर पालना करो। फिर आप विश्व महाराजन की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। अगर आप विश्व की सेवा नहीं की, विश्व की सेवा में सिर्फ आत्मा ही नहीं है, प्रकृति भी है, जीव जंतु भी हैं, इनकी भी सेवा करनी है। अगर आप प्रकृति को सतो प्रधान नहीं बनाएंगे तो सतो प्रधान प्रकृति पर राज्य भी नहीं कर सकेंगे। सतो प्रधान प्रकृति पर वही राज्य करेगा जो प्रकृति को सतो प्रधान बनाएगा। ऐसा नहीं प्रकृति को सतो प्रधान दादियाँ बनाए या बाबा बनाए और राज्य हम कर ले, ये तो हो नहीं सकता। जो करेगा सो पाएगा। और प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की विधि भी यही है। इस प्रकृति अर्थात शरीर से परे होकर बाबा के साथ बैठकर सृष्टि पर शक्तियों की किरणें फैलाओ। सारे तमोगुण को नष्ट करो। सतो प्रधानता लाओ। ये आपको करना है। फिर आपका जीवन जब तीनों प्रकार से कभी याद, कभी योग, कभी तपस्या, जैसा जैसा समय हो वैसा करते जाओ तो आप निरंतर तक पहुंच जाएंगे और सर्व प्राप्तियां कर बाप समान बन जाएंगे। अभी बाप समान बनकर शिव बाप के साथ साथ चलेंगे। फिर परम धाम से ब्रह्मा बाप के साथ आकर सतयुग में राज्य करेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। हम
सहज ही अपनी ओर हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर बाबा खींच रहा है आज। सहज ही अपनी ओर हम चले वतन की ओर। तब से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना। तब से